उत्तर प्रदेश के पिछड़े गांव में जहां परंपराएं रीति रिवाजों से ज़्यादा मायने रखती हैं, एक अजीबोगरीब रस्म चली आ रही थी। शादी से पहले दुल्हन के कुंवारेपन की जांच गांव की बुजुर्ग औरतें करती थीं। मैं रिया उसी गांव में रहती थी। एक दिन मेरी चचेरी बहन की शादी थी। उत्साह का माहौल था, लेकिन मेरे मन में एक अजीब डर बैठा था। रात होते ही दुल्हन को एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। कमरे से चीखें आने लगीं। चीखें इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अंदर जाने के लिए बेताब थी, लेकिन डर के मारे मेरे पैर ज़मीन पर जड़ हो गए थे। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और दुल्हन रोते हुए बाहर भागी। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था और उसकी आंखों में डर का सागर था। अगले दिन मैंने चुपके से उस कमरे में जाकर देखा। वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था, सिवाय एक पुराने से तेल के दीपक के। मैंने गांव की बूढ़ी औरतों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। हताश होकर मैं अपनी चचेरी बहन के पास गई। उसने हिचकिचाते हुए मुझे बताया कि रस्म के दौरान उसे एक डरावना काला भूत दिखाई दिया था। भूत ने उसे छूने की कोशिश की थी, जिससे वह डर गई थी। मैंने सोचा यह तो बस बहकावा है, कोई भूत नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवालों का जवाब नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे मुझे शक होने लगा कि रस्म के पीछे कुछ और ही राज छिपा है। मैंने गांव के लोगों से बातचीत शुरू की। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि रस्म के दौरान कई लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। कुछ ने तो कहा कि कुछ लड़कियां तो मानसिक रूप से बीमार भी हो जाती हैं। मेरे शक का दायरा बढ़ता जा रहा था। क्या यह रस्म वाकई में कुंवारेपन की जांच थी या फिर इसके पीछे कोई काला जादू था? मैंने सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। मैंने एक रात उस कमरे में छिपकर बैठने का प्लान बनाया। रात होते ही मैं कमरे में घुस गई और अंधेरे में छिप गई। थोड़ी देर बाद गांव की औरतें दुल्हन को लेकर आई। जैसे ही उन्होंने तेल का दीपक जलाया, मैंने देखा कि एक आदमी कमरे में घुस आया। उसने दुल्हन को डराने के लिए भूतनुमान का नाटक किया था। मैं दंग रह गई। यह सब एक साजिश थी। मैंने सबूत इकट्ठे किए और गांव के लोगों के सामने सच्चाई का खुलासा कर दिया। गांव वाले गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने उन सभी लोगों को सजा दी जिन्होंने मिलकर यह षड्यंत्र रचा था। उस दिन के बाद उस रस्म को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन 6 मई 2014 की सुबह गांव में एक अजीब घटना घटित हुई। शादी के कुछ दिनों बाद ही नवविवाहिता दुल्हन अचानक लापता हो गई। गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने शक किया कि दुल्हन को उसी भूतिया रस्म के दौरान बुरी आत्माओं ने छीन लिया होगा, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं थी। मुझे लगा कि इस घटना के पीछे कोई और ही राज छिपा है। मैंने अपनी जांच शुरू की। मैंने दुल्हन के घरवालों और रिश्तेदारों से पूछताछ की। धीरे धीरे मुझे पता चला कि दुल्हन शादी से खुश नहीं थी। उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से कर दी गई थी जिससे वह प्यार नहीं करती थी। जैसे जैसे मैं अपनी जांच में आगे बढ़ती गई, मेरे सामने कई डरावने सच सामने आए। गांव में कुछ लोग मानते थे कि उस रस्म के दौरान बुलाई गई आत्माएं सचमुच में मौजूद थीं। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने रात में उस कमरे से अजीब आवाज़ें भी सुनी थीं। मेरे मन में डर बैठने लगा। क्या मैं भी उसी अंधेरे में खो जाऊंगी जिस अंधेरे में दुल्हन खो गई थी? मैंने डर को दिल से निकालकर अपनी जांच जारी रखी। अंत में मुझे सच्चाई का पता चल गया। दुल्हन ने सचमुच में भागने का प्लान बनाया था। उसने अपने एक दोस्त की मदद से गांव छोड़ दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका दोस्त एक अपराधी था। उसने दुल्हन को अपहरण कर लिया था और उसे अपने साथ ले गया था। पुलिस को सारी जानकारी मिल गई और उन्होंने दुल्हन को सकुशल बचा लिया। इस घटना ने मुझे सिखाया कि अंधविश्वासों और डर के आगे कभी नहीं झुकना चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमेशा अपनी हिम्मत और बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि आपको अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सकें। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।